नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे अध्याय 9 बापू का पत्र का अभ्यास कार्य। शब्दार्थ से शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल ई अध्यापक को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं। पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, स्वास्थ्य, सेहत, दृष्टिकोण, सोचने का तरीका, भान, ज्ञान, मूल्यवान, कीमती, सिद्ध, साबित, भलमनसी, सज्जनता, कर्तव्य, करने योग्य काम, आमोद प्रमोद, मनोरंजन, चेष्टा, प्रयास, नियमितता, नियम के अनुसार चलना। अब हम करते हैं मौखिक प्रश्न। गांधी जी को क्या मालूम है? ख, निश्चित आयु तक क्या शोभा देता है? ग, क्या करना अधिक सुखद है? घ, अपने आचार विचार में किसकी चेष्टा करनी चाहिए? अब हम देखते हैं उत्तर। तो इसके उत्तर हैं, गांधी जी को मालूम है कि बा का स्वास्थ्य अब सुधर रहा है। ख का आंसर है, आमोद प्रमोद निश्चित आयु तक शोभा देता है। ग का आंसर है, अपना काम खुद करना सुखद है। घ का आंसर है, अपने आचार और विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। तो लिखित प्रश्न है, यह पत्र किसने किसको कहाँ से लिखा? ख है, गांधी जी को हर महीने कितने पत्र लिखने का अधिकार मिला? ग है, 12 वर्ष की आयु के बच्चों को किसका भान होना चाहिए? घ है, जीवन में आगे चलकर क्या सहायक होता है? तो इसका उत्तर है, यह पत्र बापू ने अपने पुत्र को प्रिटोरिया जेल से लिखा। ख का आंसर है, गांधी जी को हर महीने एक पत्र लिखने का अधिकार मिला। 12 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को जिम्मेदारी व कर्तव्य का भान होना चाहिए। शांत मन से विचार पूर्वक यदि बेटे ने सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे उसके लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान होंगे। फिर अगले का आंसर है, गांधी ने ये बताया कि नियम पूर्वक प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले उठकर निश्चित समय पर प्रार्थना करनी चाहिए। तो आगे आपको कुछ ज़्यादा शब्दों में लिखना है, ये मैं आपको बुक में ही बता देती हूँ। इसके आंसर कहाँ है? पहला है, सच्ची शिक्षा क्या है? तो इसका आंसर है, सच्ची शिक्षा चरित्र का निर्माण व कर्तव्य का बोध है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कौन से काम खुद करने को कहा है? तो इसका आंसर आप ये पूरा पत्र पढ़कर उसमें से निकाल सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि आपको जो भी शिक्षा, किताबी शिक्षा मिल रही है, उसके अलावा तुम्हें अपनी सच्ची शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अपने कर्तव्यों का और जिम्मेदारियों का जो बोध है वो एक बालक को होना चाहिए। तो इन सबको आप लिख सकते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर कि उनके बेटे को किस चीज़ का, कौन सी बातें उपयोगी और मूल्यवान और प्रमाणित हैं उनके लिए वो। तो इसके अंदर आप बता सकते हैं कि शांत मन से विचार पूर्वक उसे यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की उसने सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे उसके लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान होंगे। अगला प्रश्न है, प्रार्थना के बारे में गांधी जी ने क्या बताया? तो इसका आंसर है, प्रयत्नपूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना। अच्छा, इसका आंसर यहाँ से नहीं, इधर से शुरू होगा कि रोज़ नियमपूर्वक प्रार्थना करते रहना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना अच्छा है। प्रयत्नपूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। आगे है, 2 शब्द वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे गांधी जी को सत्य और अहिंसा पर विश्वास था, यानी 2 जो सेंटेंस हैं उनको वो जोड़ देता है। जैसे और, लेकिन, तथा, परंतु, किंतु, ये सभी समुच्चय बोधक हैं। अब अगले प्रश्न में आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको लिखना है। अब मैं आपको बताती हूँ। यह तुम्हारे लिए उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होगा। कुछ लोग निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं। सुनीता ने कठिन परिश्रम किया क्योंकि वह प्रथम स्थान पाना चाहती थी। पढ़ लो, नहीं तो असफल हो जाओगे। प्रतिदिन व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रहो।
अगला प्रश्न है, आपको उपसर्ग यानी एक शब्द दिया हुआ है, उसके आगे आपको एक और वर्ड जो है उसको जोड़कर नया शब्द बनाना है। जैसे इसमें दिया हुआ है सजग, परिचय, परि प्लस चय, परिचय, सपूत, दुर्घटना और सगुण। इसी तरह से आपको आगे भी बनाना है, तो मैंने इसमें बना रखा है, इसके अर्थ बताने हैं। सजग जागरूक, परिचय यानी जान पहचान, सपूत यानी बेटा, दुर्घटना यानी बुरी घटना, सगुण यानी गुण सहित। इस प्रश्न में आपको अनुनासिक शब्दों के ऊपर सही का निशान लगाना है। इसमें उस शब्द पर सही लगाओ जिस पर अनुनासिक लगेगा यानी चंद्र बिंदु लगेगा। इसमें यहाँ, पाँच, संभलना, संभाल, कांपना और गांव है। अगले प्रश्न में आपको विलोम शब्द यानी विपरीत शब्द लिखने हैं। स्वस्थ, अस्वस्थ, आशा, निराशा, ज्ञान, अज्ञान, सच्ची, झूठी, अहिंसा, हिंसा, उपयोगी, अनुपयोगी, सद्गुण, दुर्गुण, मूल्यवान, मूल्यहीन। इसी के साथ यह अभ्यास कार्य समाप्त होता है।